हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए हमारे प्यारे दोस्तों को। आज जो है प्रश्नावली जो है ट्रिगोनोमेट्रिक का जो है 8.1 का क्वेश्चन नंबर मैं आज जो है आप लोगों को बताऊंगा 2, 3, 4, 5। तो इसमें 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन को हम हल करेंगे। रोजाना उतना ही पढ़े जितना आप लोग को माइंड में बैठ जाता है। कोई ज़्यादा एक्सेस पढ़ेगा तो वो भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आकर के अनकॉन्फिडेंशियल बन जाएगा। तो मैं आप लोगों को डेली जो जितना होता है वर्क उतना ही मैं कराऊंगा। आप लोग हमसे जुड़े रहे और आप लोगों को 100% मैथ में जो है 95% प्लस मैं लगा सकता हूं अगर आप लोग हमसे जुड़े रहते हैं। तो रोजाना जो है ट्रिगोनोमेट्रिक ऐसे ही कर करके आप लोगों को मैं पूरा खत्म करूंगा। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है 2 नंबर में कि आकृति 8.13 में, ठीक है, ये दे दिया है tan p माइनस cot r। तो पहले नंबर हम लोग फिगर बनाएंगे। क्या करेंगे हमारे भाई? तो पहले नंबर हम लोग फिगर बनाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं। इस तरफ हम लोग फिगर बना लेंगे। थोड़ा सा लाइट आ गया, चलिए। तो हम लोग यहाँ पर फिगर बना लेते हैं, ठीक है। फिगर क्या दे दिया है ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हम लोग इस तरफ कर लेते हैं और यहाँ पर आप लोगों को फिगर दे दिया है क्या, यहाँ तक आता है ना। तो फिगर दे दिया है आप लोगों को, ये रहा। और ये जो होता है समकोण होता है। समकोण के मतलब याद रखिएगा 90 डिग्री। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। समकोण के मतलब होता है 90 डिग्री। इसका 12 सेंटीमीटर दे दिया है और इसका 13 सेंटीमीटर दे दिया है और इसका जो है नहीं दिया है, ठीक है। तो ये है P, ये है Q और ये है R। तो इसमें Q जो है 90 डिग्री समकोण बना रहा है, ठीक है। और इसमें जो है आप लोगों को क्या कहा है सो ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आप लोगों को मैं पूरा एकदम डिटेल बताऊंगा। तो क्वेश्चन में आप लोगों को क्या कह रहा है मेरे भाई कि इस चित्र में जो दिया गया है उसी में tan, ठीक है, इसी में कह दे। 1 मिनट, आप लोग को लाइटिंग ज़्यादा कर रहा होगा। हाँ, अब नहीं करेगा। कह दिया है क्या? कह दिया है कि tan p, क्या है, tan p माइनस, ठीक है, cot r बराबर वाट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के। चित्र दे दिया गया है। तो आप लोगों को मैं इसका फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं, आप लोग पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर बात, मैं यहां पर एक फार्मूला लिखता हूं। ये sin साइन हो गया, ये cos हो गया, ये tan हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे लाल बटा कक्का, ठीक है, लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का आप लोगों को याद रखना है। साइन का हो जाएगा लंब बटा कर्ण, कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण और टैन का हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लाल कक्का याद रखना है, ठीक है, साइन कॉस टैन। ठीक इसको हम लोग अगर पलट देते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर कक्का हो जाएगा, आधार हो जाएगा, लंब बटा आधार। अब इसी को हम लोग पलट देंगे तो कक्का बटा क्या हो जाएगा, कक्का हो गया, अब बटा में हो जाएगा लाल। तो लाल हो गया। अब यहाँ पर वही उल्टा हो जाएगा। साइन के उल्टा हो जाता है क्या, आप लोग जानते ही हैं। कॉस के उल्टा क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। टैन के उल्टा क्या हो जाएगा आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए ये बात आप लोग जानते हैं। तो ये कॉट हम लोग को इसमें निकालना है यहाँ पर, इसलिए मैं लिख दिया हूँ। तो कॉट जो होता है टैन का एकदम उल्टा होता है। तो यहाँ पर मैं जो हूँ बनाने वाला हूँ, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। कौन सा प्रमेय? तो पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से। तो पाइथागोरस के प्रमेय से हम लोग अगर चलते हैं तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर एक के हुआ। तो यहाँ पर मैं फार्मूला लिख चुका हूँ। अब हम लोग जानते हैं कि कर्ण कौन सा होता है, ये होता है, ये के हो गया, ये एल हो गया और ये हो गया आप लोगों को बी, यानी कि आधार, अभी फिगर के अनुसार। तो यहाँ पर हम लोग कर्ण का मान हम लोग को दे दिया है 13। तो हम लोग लिखेंगे 13 का स्क्वायर, बराबर में लिखेंगे लंब कितना दे दिया 12। तो 12 का स्क्वायर अब प्लस में दे दिया है, कुछ नहीं है, यानी कि आधार है। तो आधार
तो आधार यहाँ पर जो है आधार जो है आप लोग को नहीं दिया है, तो आधार तो वाट दिया हुआ है, तो आधार हम लोग को निकालना है, यानी कि आधार का स्क्वायर रहेगा ऐसे ही। तो आधार का स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर होता है 169, इधर प्लस ये जो है देखिए यहाँ पर इधर हो जाएगा 144 हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस में आधार को हम लोग जो है आधार का स्क्वायर ही लिखेंगे अभी तक। अब क्या होगा, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में चला आएगा, तो 169 माइनस 144, ठीक है, बराबर आधार का स्क्वायर। अब 144 को इसमें से घटाइएगा तो क्या आएगा, तो 25 बराबर आधार का स्क्वायर। अब आधार का स्क्वायर इतना आया, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ये बराबर है दोनों, तो इस तरफ हम लोग आधार लिख सकते हैं। तो आधार बराबर देखिए जब भी स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट चढ़ेगा, ठीक है, और रूट हटाइएगा तो इधर स्क्वायर चढ़ेगा, तो इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट, यानी कि 25 पर हम लोग रूट चढ़ा दिए बराबर 5 सेंटीमीटर हम लोगों को आ गया आधार। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर। अब बात क्या आ रहा है मेरे भाई, यहाँ पर अब एंगल चेंज है, एक tan P है तो एक cot R है। तो इसके लिए मैं जो हूँ एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे tan P का मान। तो tan P के मान के लिए हम लोग एक फिगर बनाएंगे, ठीक है, वही फिगर से आप लोगों को मैं समझाऊंगा। सबसे पहले ये फिगर हो गया, चलिए ये फिगर हो गया, ये 12 दे दिया है, ये 5 दे दिया है और ये 13 दे दिया है, सभी सेंटीमीटर में है। क्या चीज़ में है, सेंटीमीटर में है। आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा, आप लोग धैर्य बनाए रखें। यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, यहाँ समकोण है। तो मेरे भाई कह रहा है P, तो P कह रहा है यानी कि ये एंगल पूछ दिया है, तो जो एंगल पूछे उस ये तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा को हम लोग कर्ण कहेंगे। अब बच गया वो कोई भी लंब कभी भी आधार हो सकता है, लेकिन अगर एंगल ये वाला है तो ये वाला आधार हो जाएगा, ठीक है। एंगल जब जहाँ एंगल बन गया उसका जो बेस होता है ना वो आधार होता है, या सिंपल में कहे तो ठीक कोण के सामने वाला लंब होता है। तो लंब कौन है, ये है लंब, ठीक है। तो tan P, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, देखिए यहाँ tan का तो लंब बटा आधार, तो हम लोग लिखेंगे लंब बटा आधार, ठीक है। तो हम लोग को क्या आ गया मेरे भाई, लंब बटा आधार। तो लंब देखिए ये जहाँ पर एंगल बने, सबसे सटीक तरीका है, जहाँ पर एंगल बने उसका जो ये होता है ना ये बेस हो जाता है, यानी कि आधार होता है। तो लंब होता है उसके ठीक सामने वाला, तो ये हो जाएगा लंब। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, अब बटा में क्या हो जाएगा, क्या कर रहा है, लंब बटा आधार। तो आधार हो गया 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो हम लोग को आ गया tan P का मान 5/12। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा हमारे प्यारे दोस्तों को। अब बात आता है क्या, अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे cot R का मान, ठीक है। यहाँ पर चूंकि का लिखेंगे, फिर पुनः cot R के लिए, cot R के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा फिगर उसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर हम लोग P जानते हैं, Q जानते हैं, R जानते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर R कह दिया, तब एंगल तो ये आ गया। पहले मान लिख लेते हैं, 12 है, 13 है और ये 5 है, ठीक है। सेंटीमीटर में सभी है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है। आज जो है बड़ी मजा आने वाला है, एकदम आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर जब कौन कह रहा है, यहाँ पर कौन कह रहा है, तो R। तो R जब कह रहा है तो जे पर गया वो बेस हो गया, यानी कि ये आधार हो गया, और ठीक इसके सामने वाला ये लंब, तो ये तो लंब है ही। तो चलिए, तो कॉट का क्या होता है, उल्टा, आधार बटा लंब, tan के उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है इसको पलट देना है, क्या कर देना है, पलट देना है। तो ये पलट देने से नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा, क्या लिखना होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर लंब बटे आधार, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब, एक मिनट, आधार बटे ना, आधार बटे लंब, ठीक है, आधार बटे लंब। अब यहाँ पर cot R का वैल्यू हम लोगों को क्या आ गया मेरे भाई, तो देखिए आधार अब इसमें कौन है, तो ये वाला है, तो 5 आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब लंब कौन है, तो ये इसके सामने वाला, या ये जब आधार है तो ये कर्ण है, तो ये लंब हो जाएगा, तो नीचे में 12, ये CM, ये CM से CM कट गया, यानी कि cot R का वैल्यू आ गया हम लोगों को 5/12। अतः क्या करेंगे ना, tan P माइनस cot R का वैल्यू अब हम लोग पुट करेंगे। tan P का मान क्या आया है, तो 5/12, ठीक है।
और फिर क्या कह रहा है माइनस, हो गया माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट आर का मान क्या आ गया हम लोग को 5/12, यानी कि टोटल वैल्यू हम लोग को क्या आ गया मेरे भाई, तो 0। 5/12 माइनस 5/12 बराबर 0 आंसर, एकदम फुल सॉल्यूशन। क्या मेरे भाई ये क्वेश्चन तो आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ, क्या है आगे की क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन अगला पेज में हम लोग लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग आगे की पेज में तो इस तरफ हम लोग ले सकते हैं। चलिए पेज जियान नहीं करना है हमारे प्यारे दोस्त, ऐसे कर देते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और व्हाट्सअप का ग्रुप दिया हुआ है, आप लोग जरूर ज्वाइन कर जाइएगा, इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए और आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन, कितने नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 नंबर में, यदि साइन ए बराबर 3/4, ठीक है, तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले नंबर बात हम लोगों को क्या दे दिया है, तो दे दिया है, क्या दे दिया है, हाँ, साइन ए बराबर 3/4 दे दिया है। और पूछ किसका किसका वैल्यू रहा है, तो पूछ रहा है कॉस ए बराबर वाट और tan ए बराबर वाट। तो यही 2 वैल्यू निकालना है, और मैं आप लोगों को एकदम आसान, एकदम झांडू बाम की तरह एकदम समझा दूंगा। ऐसा समझाऊंगा कि एकदम खोपड़िया में बैठ जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर से एक एंगल बनाते हैं। तो आप लोग को याद होगा कि साइन क्या होता है, लाल कक्का आप लोग को ध्यान में ही होगा मेरे भाई। तो चलिए इस तरफ हम लोग पहले लाले कक्का लिखते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग आप लोगों को समझाए थे लाल, ठीक है, बटा कक्का, बार बार लिखेंगे। ये साइन का हुआ, ये कॉस का हुआ, ये tan का हुआ, ये ध्यान में रखना है। साइन कॉस tan का हुआ, ठीक है। तो आप लोगों को बस इसमें साइन और कॉस tan का ना निकालना है। तो सबसे पहले नंबर बात हम लोग एक फिगर खींच लेते हैं, जिससे समझने में आसान होगा। चलिए खींच लिए, ये समकोण है। तो ये यहाँ पर हम लोग जो है, यहाँ साइन ए कहा है, तो ए का वैल्यू यहाँ पर देखिए ध्यान से। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसको ए ले लेते हैं, 1 मिनट, साइन ए, तो साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब हम लोग इसको ले लेते हैं, ठीक है, लंब। तो लंब अगर हम लोग इसको लेते हैं, ये हो गया आप लोगों को 3, कर्ण हो गया 4। तो आधार हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही, ये जो है आप लोगों को मैं ले लूँगा, यहाँ पर ये एंगल हो गया, ये अगर इसको लंब लिए हैं तो कोण यहाँ पर बनेगा, ठीक है, साइन ए का। तो यहाँ ए लेंगे, यहाँ बी ले लेते हैं, और यहाँ पर सी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके सामने वाला लंब होगा। तो लंब हो गया, कर्ण हो गया, अब आधार निकालना है। तो आधार के लिए फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस के प्रमेय से। क्या चीज़, इसको ऐसे ही घेर करके रख देते हैं, ठीक है। किसका प्रमेय से, तो पाइथागोरस के प्रमेय से, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कर्ण का मान दे दिया है 4, तो चलिए 4 का स्क्वायर बराबर, लंब का मान दे दिया है 3, तो चलिए 3 का स्क्वायर, अब प्लस में दे दिया आधार, आधार का मान पता नहीं है। तो आधार का पता नहीं है, तो आधार हम लोग ऐसे ही रखेंगे अभी तक। तो यहाँ पर मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये जो है प्लस का चिन्ह है, तो प्लस आधार का स्क्वायर। अब इधर प्लस में तो इधर माइनस में आएगा, तो 16 में से 9 घटाइए, क्या आ जाएगा, आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो ये जो है घटाइएगा, तो 9 7 16 होता है, तो यहाँ 7 आ जाएगा, अब बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आधार बराबर, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो इधर 7 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई इसमें, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बात क्या आता है कि इसका मान हो गया √7, क्या गया, √7। तो यहाँ पर मेरे भाई देखें कि 4 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर कितना हुआ, ये 16 हो गया, ये 9 हो गया। अब बात यह कि ये कर्ण है, ये लंब है, और आधार आया है √7।
तो यहाँ पर आप लोगों को जो है वैल्यू क्या आ जाएगा, सो ध्यान दीजिएगा आप। अब हम लोग को निकालना किसका है, कॉस ए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब मतलब होता है नाउ। चलिए अब कॉस ए, तो कॉस ए कह रहा है एंगल यही है, तो यानी कि एंगल यही है तो लंब यही रहेगा। तो याद रखिए इसका क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण, लाल बटा कक्का होता है साइन, साइन का तो हो गया ना, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण कॉस का ना, तो आधार बटा कर्ण, ठीक है, ये कॉस का है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या मेरे भाई, आधार का मान क्या दे दिया है, तो √7 और कर्ण का मान 4। चलिए एक का वैल्यू निकल गया। अब क्या कह रहा है tan, तब हम लोग tan a, तो tan a, तो a यानी कि एंगल यही रहेगा, तो यानी कि लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार। अब लंब बटा आधार दे दिया है तो इसका वैल्यू क्या है लंब का, तो लंब का वैल्यू दे दिया है 3 और आधार का वैल्यू कितना दे दिया है, √7। तो यही आप लोगों को आंसर हो गया। तो हमारे प्यारे दोस्त चलिए अब आगे की ओर हम लोग तीसरा क्वेश्चन हो गया है, चौथा क्वेश्चन में हम लोग अब एंट्री करते हैं। आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और ऐसे ही आप लोग देखते रहें और एक एक लाइक भी करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त अगला क्वेश्चन 4 नंबर में क्या कर रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये दोनों का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह दिया है। तो चलिए हम लोग फटाफट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। तो पहले नंबर आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, 4 नंबर में थोड़ा सा देखना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग अंडरलाइनिंग कर लेते हैं। चलिए अंडरलाइनिंग हो गया। अब बात आता है क्या, तो 4 नंबर का आंसर हम लोग देंगे। अब तो 4 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन मेरे भाई, कह रहा है कि 15, ठीक है, cot a बराबर कितना कह रहा है 8। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि साइन ए बराबर 8 और सेक ए बराबर 8। तो इसका वैल्यू मैं तुरंत आप लोगों को एकदम आसान तरीका से निकाल करके बता सकता हूँ। तो चलिए मैं बता ही देता हूँ हाली हाली फटाफट एकदम तेजी में। तो इसका काम क्रिया तो खत्म हो चुका है, अब हम लोग चलेंगे इस ओर। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो या करके इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cot ए बराबर, अब ये 15 इधर गुना में है तो इधर भाग में आएगा, तो 8 बटा कितना हो गया 15, 8 बटा 15 हो गया, यानी कि कॉट का मान है। तो tan के उल्टा होता है, यानी कि आधार बटा लंब हो गया। क्या हो गया, देखिए ये tan है, tan का उल्टा क्या होता है आधार बटा लंब, ठीक इसका उल्टा। तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, यानी कि ये a हो गया, ये l हो गया। समझ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर नक्शा काटते हैं, नक्शा काट लिए। चलिए करा गया। अब यहाँ पर a कह रहा है, यानी कि a हम लोग सभी कोण में a यही है। ठीक है, a हो गया। तो यहाँ पर हम लोग b ले लेते हैं, यहाँ पर c ले लेते हैं। अब बात क्या आता है कि लंब आधार दे दिया है 8, तो हम लोग आधार 8 रख लिए, और यहाँ पर लंब जो है 15 दे दिया है, कर्ण अभी नहीं है। तो कर्ण हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से। तो आप लोगों को एकदम साधारण तरीका में मैं बताता हूँ, कर्ण स्क्वायर इधर ही मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, इसके ही सामने मैं निकाल दूंगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे कि पाइथागोरस के प्रमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब बात आता है कि कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण स्क्वायर को हम लोग अगर के रखते हैं शॉर्टकट में तो ठीक रहेगा। और लंब स्क्वायर का मान दे दिया 15, तो 15 दे ले तो 15 के स्क्वायर, और प्लस में आधार 8 है तो 8 के स्क्वायर। अब के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 15 के स्क्वायर क्या होता है 125। 1 मिनट, 15 का पहरा में 15 दाही 150, 225 ना, 225। देखिए यहाँ पर 15 गुने 15, 15 पचे 75, 15। चलिए ठीक है, एकदम 225 अब प्लस 8 के स्क्वायर होता है 16,
8 के स्क्वायर कितना होता है 16, सॉरी 64। 8 के स्क्वायर 64 होता है, माफ़ कीजिएगा 64। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 4 9, 6 2 8, 289 आ गया। तो 289 क्या किसी का वर्ग है, देख लेते हैं। 2 8 9, तो ऐसे लगता है इसमें, ठीक है। तो एक बार में लगाएंगे, चलिए 1 लगा दिए तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 लगा, 1 आ गया, 8 9, यानी कि इसका जो है नहीं टूटने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे दोस्त इसका जो है जब मैं वर्गमूल निकाला तो ये जो है 17 क्या आता है, क्या आता है 17 का स्क्वायर हो जाता है, 17 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इधर से स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर हटा दिए, इसलिए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा। तो 289 बराबर 17, यानी कि ये 17 का वैल्यू है 289। तो ये तो निकल गया, हम लोगों को कर्ण निकल गया कितना, तो 17 निकल गया। तो 15 8 17 याद रखिएगा, अभी आया है। तो हम लोग क्या कह रहा है निकालने के लिए, तो साइन ए। तो साइन ए तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर साइन ए बराबर क्या होता है, तो आप लोग को यहाँ पर पहले मैं दिखा देता हूँ क्या होता है। साइन का मान लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना है, तो 15, कर्ण का मान कितना है, तो 17 निकल गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे की ओर क्या कह रहा है, सेक ए। तो सेक ए कह रहा है हमारे प्यारे दोस्त। तो सेक ए कह रहा है, तो सेक ए तो और आसान है, क्या होता है सेक किसका, कॉस का होता है उल्टा। क्या चीज़ का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर सेक जो है कॉस के उल्टा, यानी कि कर्ण बटा आधार। यहाँ पर कॉस के उल्टा होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों को कर्ण, कर्ण हो जाएगा 17, अब बटा में आधार हो जाएगा 8। क्या समझ में आ गया, एकदम क्लियर है, एकदम। एक मिनट नहीं दिखा आप लोगों को, एकदम क्लियर है। चलिए इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे आप लोग तो ले सकते हैं, और पीडीएफ लेना है तो आप लोग ये व्हाट्सअप का लिंक जो दिया हुआ है टेलीग्राम, आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सभी को मिल जाएगा इसका पीडीएफ भी, ठीक है। तरपना नहीं है, हम हैं तो तरपे नहीं, ठीक है, हम हैं तो कोई गम नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है सो हम लोग अब देखते हैं। आगे की क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 5 नंबर में कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पर सेक का दे दिया है, तो यहाँ पर पूछ रहा है सेक का साइन कॉस टैन, ठीक है, और कॉसेक और सेक। तो सेक तो यहाँ पर दे ही दिया है, ठीक है। तो आप लोग को एक दे दिया है, 5 निकालना है। तो वो 5 का वैल्यू कैसे निकालिएगा वो मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू कर देते हैं। खाली याद रखिए आप लोग सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है, 13/12 दे दिया है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। तो उससे पहले मैं एक फार्मूला लिखना चाहता हूँ, जो फार्मूला यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। साइन, ठीक है, कॉस टैन, ठीक इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन के उल्टा होता है क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा आता है सेक। अगर साइन का वैल्यू निकल गया तो कॉसेक का वैल्यू निकल गया, पलट देना है उसका वैल्यू को। और उसके बाद टैन का उल्टा आता है कॉट। तो मेरे भाई यहाँ पर तो कॉस सेक का मान दिया हुआ है, तो कॉस का मान तो पूर्णतः निकल चुका है, एक तरह से समझिए, क्वेश्चन में दे दिया है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, ठीक है। चलिए, और इसका एक ट्रिक याद होगा, लाल कक्का याद होगा, ठीक है, लाल कक्का, ये भी याद रखना है। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फुल सॉल्यूशन हम लोग अब पढ़ेंगे। 5 नंबर में क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है क्या है, सेक था ना, क्या था, हाँ सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12 दे दिया है। यानी कि आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हमारे प्यारे दोस्त, तो याद रखिएगा कि साइन थीटा बराबर वाट कह रहा है, कॉस थीटा बराबर वाट कह रहा है, फिर टैन थीटा बराबर वाट कह रहा है, फिर टैन थीटा हो गया, फिर कॉसेक थीटा बराबर वाट कह रहा है, फिर सेक दे दिया है,
तो सेक थीटा का हम लोग वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे 13/12। फिर हम लोग कॉट थीटा लिख लेंगे, कॉट थीटा बराबर वाट कह रहा है तो 6 है, इसमें से एक का वैल्यू दे दिया है। यानी कि आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, थोड़ा देर पहले मैं बताया हूँ कि लाल कक्का क्या होता है, लाल, ठीक है, बटा कक्का, यही ना होता है। तो ये होता है आप लोगों को साइन का, ये कॉस, ये टैन, तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये कॉस का है तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, क्या होता है, कॉट का उल्टा सेक। यानी कि सेक का वैल्यू हो गया, कॉर्न ऊपर हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा आधार, यानी कि कॉर्न बटा आधार का मान दे चुका है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, तो यहाँ पर फिगर में हम लोग बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं, एकदम शानदार फिगर बनाएंगे। तो फिगर बना लिए हम लोग, यहाँ पर ए दे देते हैं, ये थीटा पर न कर रहा है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग थीटा देते, ये हो गया, ये बी हो गया, ये समकोण है, और ये सी हो गया। तो हम लोगों को क्या करना है मेरे भाई, क्या करना है, तो लंब यहाँ कर्ण दे दिया है 13, आधार दे दिया है 12, और लंब यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले लंब निकालेंगे, तो किसका प्रमेय से, तो याद होगा पाइथागोरस के प्रमेय से, ठीक है। चलिए अब बात आता है कि क्या होता है, तो कॉर्न स्क्वायर बराबर, डायरेक्ट लिखते हैं कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, शॉर्टकट में। तो कर्ण का मान दे दिया है 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर नहीं दिया है, तो जैसे कि तैसे, प्लस में आधार दे दिया है 12, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169 होता है, बराबर में लंब स्क्वायर, प्लस में 144, इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो 169 बराबर एक मिनट माइनस 144 बराबर लंब स्क्वायर। अब क्या होता है, दोनों घटाइए तो 25 आएगा, इधर एल स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए एल बराबर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, यानी कि 25 पर रूट चढ़ गया, तो कितना आया, तो 5 आया, तो 5 सेंटीमीटर आ गया, कि है कि ना, 5 आ गया, तो ये 5 आ गया। चलिए 5 आ गया हम लोगों को ये। तो अब बात आता है कि साइन, तो चलिए फटाफट हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है, तो 5 है, तो 5 बटा कर्ण क्या है, तो 13 है। चलिए हो गया, ओके। कॉस है, तो चलिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है, तो 12, तो 12 लिख लिए, और कर्ण क्या है, तो 13, तो 13 लिख लिए। अब बात क्या आता है, टैन थीटा बराबर क्या हो गया, तो टैन थीटा बराबर मैं क्या बताया हूँ कि लंब बटा आधार, तो लंब क्या है, तो 5 है, तो 5 लिख लिए, आधार क्या है, तो 12 है, तो 12 लिख लिए। अब ठीक इसका उल्टा क्या होता है, ऐसे ऐसे दे देते, इसका साइन के उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर एकदम पलट दीजिए 13/5, ठीक है, 13/5 कर दीजिए। और कॉस के होता है सेक थीटा बराबर आ जाएगा 13/12, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, टैन का हो जाएगा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12/5। तो हमारे प्यारे दोस्त, आप लोगों को यही फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं बता दिया हूँ। यदि 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां, तो कल जो है अगला दिन जो है 6 से लेकर के आप लोगों को मैं 9 तक मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, अगला दिन। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन पहुँचते रहेगा। और इसका 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग जरूर देखेंगे, जिससे आप लोग को पूरा कन्फ्यूजन दूरी हो जाएगा। और एक लाइक करते रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा यदि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं और व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो चलिए हमारे प्यारे दोस्त, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, ऐसे ही मजे लेते रहिए। इतना ही पर, जय हिंद जय भारत।